हेलो दोस्तों, आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है। तो जो इसके पहले वाली क्लास थी उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, और आज की जो वीडियो है, आज के वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के करने वाले हैं। और जिसने भी ये सारे पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके बाद हम पार्ट 3 भी लेके आएंगे, ठीक है। जिसने भी ध्यान से तीनों वीडियो देख लिया उसका कोडिंग डिकोडिंग में के सारे क्वेश्चन उसको आसानी से आएंगे, ठीक है। बहुत इजी तरीके से वो कर पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे वो है अपना सीरीज, ठीक है। सीरीज अपनी लेके आने वाले हैं, जो कि वो भी काफ़ी इजी चैप्टर होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अपनी क्लास बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो देखो ये अपना पहला क्वेश्चन है। कह रहा है यदि सांकेतिक भाषा में सोना को चांदी, चांदी को तांबा, तांबा को लोहा और लोहा को लकड़ी तथा लकड़ी को मिट्टी कहा जाए तो इस सांकेतिक भाषा में कुल्हाड़ी का निर्माण किससे होगा। अब देखो बेटा, जो कुल्हाड़ी बनी होती है, कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी जो होती है, कुल्हाड़ी, और बेटा किससे बनी होती है? बेटा कुल्हाड़ी बनी होती है लोहा से। किससे बनी होती है? लोहा से, ठीक है। तो बेटा अब ये कुल्हाड़ी का कोड कहा है कि कुल्हाड़ी किससे बनी होती है, तो कुल्हाड़ी भाई लोहे से बनी होती है। तो अब लोहे का कोड क्या है भाई, इसको बताना है। तो देखो कुल्हाड़ी क्या है, क्या यहाँ पर क्या बोला, कह रहा है तांबा को लोहा और लोहे को लकड़ी कहा जाए। क्या कहा जाए? लोहे को लकड़ी कहा जाए। तो देखो बेटा, अब लोहे को अगर लकड़ी कहा जाएगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? अगर तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो लोहा है ना, लोहा, लोहा का जो कोड होगा वो क्या होगा? लकड़ी। क्या होगा? लकड़ी, ठीक है। क्या होगा? लकड़ी, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है यदि कूट भाषा में रात को सूरज और सूरज को रोशनी, रोशनी को संगीत, संगीत को फिल्म कहा जाए तो दिन में प्रकाश किससे प्राप्त होगा। तो भाई बहुत आसान है, दिन में हमको प्रकाश किससे मिलता है? देखो दिन में हमको प्रकाश किससे मिलता है? देखो दिन में हमको प्रकाश मिलता है किससे? सन से। सन से किससे मिलता है? सन। सन मतलब सूर्य, ठीक है। सन मतलब सूर्य, ठीक है भाई, सूर्य से मिलता है। तो अब देखो दिन में प्रकाश हमको किससे मिलता है? सूर्य से। और इसने सूर्य को क्या बोला है? कहा रात को सूरज, सूरज को रोशनी। तो हम क्या करेंगे भाई, तो सूरज का जो कोड होगा ना, तो सूरज का जो कोड होगा वो होगा क्या? रोशनी। क्या होगा? रोशनी। तो इसका कोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रोशनी। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो इस तरह से हम बहुत ईजी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, ईजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि राजस्थान को भरतपुर, भरतपुर को जयपुर, जयपुर को दिल्ली, दिल्ली को जोधपुर, जोधपुर को हरियाणा कहा जाए तो राजस्थान की राजधानी क्या है? तो भाई देखो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, ठीक है, जयपुर, ठीक है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो राजस्थान की भाई राजधानी क्या है? जयपुर। अब देखो, तो अब ये राजस्थान जयपुर को बोला क्या है? ये बोला जयपुर को दिल्ली। तो इसका जो कोड हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा? दिल्ली, ठीक है। कोड क्या हो जाएगा? दिल्ली, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम दिल्ली सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखो पिछले वाले क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर देते हैं। पिछले वाले में क्या था? लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। देखो ये तीसरा क्वेश्चन, दूसरा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या था? रोशनी, रोशनी दूसरा क्वेश्चन इसमें भी। और तीसरा वाला तो हमने कर दिया है, ठीक है। चौथे वाले में चलते हैं। अब देखो ये काफ़ी ये अच्छा, एक चीज़ बेटा हम आपको नहीं बताए, इसमें क्या है जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, यहाँ पर देखो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कोडिंग डिकोडिंग में देखो, कोडिंग डिकोडिंग में जो अपना इसमें ना
कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? 4 टाइप के। टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हमने पहला वाला करा दिया तुमको, दूसरा वाला करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चलते हैं अपने क्वेश्चन पे फिर से, ठीक है। ये तो भाई ये क्वेश्चन क्या था अपना? अरे यदि सांकेतिक भाषा में ऊपर नीला आकाश का कोड ची सी सू है ना, ऊपर नीला आकाश क्या है? कोड सी सू सी है ना। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन क्या है? ऊपर नीला आकाश, ठीक है, ऊपर नीला आकाश, आकाश, इसका कोड भाई क्या है? इसका कोड जो है तुम्हारा ची सी सू, ची सी सू, ठीक है, ची, ठीक है, सी सू, ची सी सू, ठीक है, ये हो जाएगा। अगले में देखो, अगला कह रहा है नीचे नीला जल, नीचे नीचे नीला जल, नीला जल, ठीक है, नीचे 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 नीला जल, इसका जो दे रखा है क्या है भाई? इसका कोड क्या है? इसका कोड है, नीचे नीला जल का कोड क्या है भाई? नू सू सा, नू सू सा, नू सू सा, नू सू सा, ठीक है। अगला, अगला है क्या कह रहा है? ऊपर जल है, क्या है? ऊपर जल है, तो देखो ऊपर जल है तो इसका कोड क्या है? ची सा चा, ची सा, ची सा, ची सा चा, चा, ठीक है, ची सा सा। अब देखो, तो यहाँ पर हमसे बोला है तो ऊपर आकाश है का कोड क्या है? तो ऊपर आकाश है का कोड क्या है? कह रहा तो ऊपर आकाश है का कोड क्या है? ठीक है, तो ऊपर है, क्या बोल रहा है? कह रहा तो ऊपर आकाश है का कोड क्या है? ऊपर आकाश है, ऊपर आकाश है का कोड बताना है, इसका कोड हमको बताना है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो देखो अगर हम क्या करें, देखो पहले और दूसरे में देखें तो देखो यहाँ पर क्या क्या कॉमन हो रहा है? एक तो कॉमन हो रहा है नीला, क्या कॉमन हो रहा है? नीला। तो इधर देखो क्या कॉमन हो रहा है? इधर कुछ हो रहा है कॉमन, ठीक है। ऊपर वाले में देखो कुछ यहाँ पर गलती तो नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर सू कॉमन है, क्या है? सू, ठीक है। दोनों में देखो क्या कॉमन है? सू। तो देखो नीला का हमको कोड मिल चुका है, किसका? नीला का कोड मिल चुका है, ठीक है। अब देखो अगले में, और अगर हम इन दोनों में देखें, नीचे वाले में, ठीक है, दोनों में देखें तो देखो यहाँ पर जल है, यहाँ पर भी क्या है? जल। देखो यहाँ पर कॉमन हो रहा है जल जल, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, देखो यहाँ पर ये सा, तो भाई क्या हो गया? जल का कोड मिल गया, क्या? सा। तो जल का कोड और नीले का कोड मिल चुका है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ऊपर क्या, हाँ ये हो गया। इसके बाद अपना क्या बचा? ठीक है, जल हो गया। और देखो ऊपर और नीचे वाले में एक चीज़ और मिल रहा है, देखो तीसरे में और पहले में क्या है कॉमन? ऊपर, ठीक है, ऊपर, हाँ देखो हो रहा है, देखो ये देखो ऊपर ऊपर। तो देखो ऊपर दोनों में कॉमन है, तो देखो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? देखो ये मिल रहा है ची ची, ठीक है, ची ची। तो अब हमसे सवाल में क्या बोला है?
ठीक है। ऊपर आकाश है, तो ऊपर का देखो पहला हमको कोड मिल चुका है। देखो ऊपर का कोड क्या था, ची। ऊपर का कोड क्या है, ची। देखो एक कोड हमको मिल गया, ऊपर का कोड है ची, ठीक है। ये थोड़ा सही इसको लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ची। तो ऊपर का कोड क्या है, ची। अब देखो यहाँ पर ऊपर का कोड हमारे पास ची है, और यहाँ पर देखो अब हमारे पास किसका चाहिए, दो हमारे पास मिल चुके हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास ये मिल गया ऊपर का, अब हमको चाहिए किसका, ऊपर का चाहिए। नीचे क्या क्या चीज़ चाहिए था, ऊपर आकाश है, क्या ऊपर आकाश है, ठीक है। तो ऊपर आकाश है, तो ची हमको मिल गया, ठीक है। और आकाश का हमने क्या लिया था भाई, आकाश, आकाश का हमको क्या मिला था यहाँ पर, सी हो जाएगा। देखो ऊपर आकाश है, आकाश का है अपने पास सी, ठीक है। ऊपर आकाश तो हो जाएगा सी। तो है कि हम है में देखो चा हो जाएगा। देखो यहाँ पर है का कोड क्या हो जाएगा, चा। तो इस तरह से हमको आंसर टिक करना था। तो हमारे पास ची सी चा, ची सी चा। क्वेश्चन पे चलते हैं, ची, ठीक है, ची सी चा, ची सी चा, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ची सा चा, ची सा चा। देखो पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन ना थोड़ा से कठिन नहीं होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना होता है इनमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा में टापू जो का अर्थ राम इज गुड, टापू जो का अर्थ राम इज गुड, ठीक है, राम इज गुड। अगले वाले पेज में लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर क्या कह रहा है कि क्या था क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। हाँ, टापू जो है ना, टापू जो, टापू जो। इसका कोड क्या था, राम इज गुड, राम इज गुड, ठीक है। अगला है पूना करो, पूना करो, पू ना, पूना करो, करो, पूना करो। इसका है फ्लावर इज रेड, फ्लावर इज रेड, इज गुड, ठीक है, फ्लावर इज गुड। तीसरा है जो ना पिट, जो ना पिट, जो ना जो ना पिट, जो ना पिट का अर्थ है रेड वाज गुड, रेड वाज गुड, रेड वाज, ठीक है, रेड वाज, रेड वाज गुड, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हमको देखो पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन लिख लिया। अब ये क्या करना है, इसमें देखना है। देखो पहले हमको देखना है दोनों में, इन दोनों में कौन कौन से कॉमन हो रहा है, ठीक है। ऊपर वाले में तो देखो क्या लिखा, राम इज गुड। तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है भाई, गुड, गुड। अब इधर देखो क्या कॉमन हो रहा है, पू, देखो पू कॉमन हो रहा है। और देखो कुछ कॉमन नहीं हो रहा ना, ठीक है। देखो इज, और कुछ कॉमन नहीं हो रहा ना। अब देखो तीसरे और चौथे में देखते हैं क्या कॉमन है, ठीक है। तीसरे और चौथे में कुछ कॉमन है, देखो ये तीनों में ही कॉमन था ना। तो पहले और दूसरे से कोड तो हमको मिल चुका है, ठीक है। गुड का कोड हमारे पास पू है, लेकिन नीचे नहीं है। अब हमारे पास दूसरे में एक चीज़ और कॉमन है, नहीं कॉमन हो रहा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो इज, देखो यहाँ पर इज कॉमन हो रहा है, देखो इज, इज, इज कॉमन हो रहा है। लेकिन इज के स्थान पे हमारे पास कोड क्या होगा, ठीक है।
अगर इज दोनों में कॉमन हो रहा है, पूना करो, ठीक है, पूना करो, और यहाँ पर पू तो हो रहा है, जे नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बेटा ना हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, इसीलिए सवाल गलत हो रहा है, ठीक है। 1 सेकंड का बेटा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, देखो देखो ये हमने गलत लिख रखा है, ठीक है, इसीलिए है। यहाँ पर ना फ्लावर इज रेड है, क्या है, फ्लावर इज रेड, फ्लावर इज क्या है, रेड। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ठीक है। यहाँ पर आंसर होगा रेड, क्या, ठीक है। रेड अब सही होगा, ठीक है। अब देखो, अब अपना आंसर सही आएगा। देखो तो अब हम यहाँ पर देखें, अगर देखो यहाँ पर इज को यहाँ पर हटा दो इसको, ठीक है। देखो हम यहाँ पर देखें तो ये इसको हटा दो, ठीक है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से गुड को हटा देते हैं फिर से, ठीक है। देखो ये हट गया। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा रेड, ठीक है, ये रेड आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ आ जाएगा क्या, रेड, रेड, ठीक है। अब देखो बेटा फटाक से क्वेश्चन करते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ दोनों क्या कॉमन हो रहा है भाई, यहाँ कॉमन हो रहा है अपना, ठीक है, इज। तो इज कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पू, ठीक है, पू मतलब पीयू, ठीक है, ये दोनों कॉमन हो रहा है। तो हमको यहाँ से कोड क्या मिल गया, देखो यहाँ से हमारा कोड एक आ गया अपने पास, देखो, ठीक है। देखो अपना एक कोड यहाँ से आ गया पू, तो पू कोड किसका हो गया, इज का, ठीक है। तो यहाँ देखो इज का कोड हमको मिल गया। अब हमको चाहिए किसका, देखो अब अगर हम ऊपर नीचे देखें इसमें, ठीक है, यहाँ पर गुड का, तो गुड का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो गुड का कोड, देखो दोनों में क्या कॉमन, कुछ कॉमन हो रहा है, ठीक है। जो देखो जो कॉमन हो रहा है, क्या, जो, ठीक है, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। अब हमसे पूछा किसका था, पूछा है फ्लावर का, ठीक है, किसका पूछा, फ्लावर का। तो आंसर किसका है, फ्लावर का, ठीक है। फ्लावर का हमसे पूछ रखा है, फ्लावर का कोड क्या होगा। अब देखो यहाँ पर देखो इन दोनों में देखें तो भाई क्या कॉमन हो रहा है, रेड, देखो रेड, मतलब यहाँ पर देखो अगर इसको हटा दें तो देखो यहाँ पर इसका मतलब देखो करो, जो फ्लावर है, फ्लावर का कोड क्या बच जाएगा, करो। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, करो, ठीक है, क्या आ जाएगा, करो। तो इसका आंसर हम टिक कर देंगे, क्या, करो, ये हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी समय ले लिया इस टाइप क्वेश्चन। अब देखो अगले क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, टैप, क्या करते हैं, टैप। ये है 7, ठीक है, 26, ठीक है, और 11। तो हम कह रहा है कि गन का कोड क्या होगा, गन का, ठीक है, गन का कोड बताना है, ठीक है। अब देखो बेटा अब इस तरह के क्वेश्चन को हमको क्या करना है, ये देखो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हम बनते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनमें हमको कुछ चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हम तुमको बता देते हैं। देखो एक बात ये समझो, तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पे बता देते हैं। हमको 26 टोटल कितने लेटर्स होते हैं भाई, देखो ए से जेड तक भाई कितने लेटर्स होते हैं टोटल, 26, कितने होते हैं, 26। लेकिन अगर इनको अपोजिट से जोड़ें, ठीक है, जैसे एक अपोजिट क्या होगा, जेड, सॉरी हाँ, एक अपोजिट क्या होगा, जेड, सही है, ठीक है। तो देखो जेड कितना होता है, 26, एक कितना हो जाएगा, 27। मतलब अगर हम विपरीत से जोड़े, अपोजिट से जोड़े तो कितना आ जाएगा टोटल, 27 आएगा। और दूसरी चीज़ इनका अपोजिट हमको पता होना चाहिए, जैसे ए का अपोजिट होगा जेड और जेड का अपोजिट होगा ए, ठीक है। इस तरह से बी का होगा वाई, वाई का होगा बी, ठीक है। इस तरह से हमको अपोजिट पता होना चाहिए, ठीक है, किसी का भी। हम तुमको देखो अगले वाले पार्ट में लिखा भी देंगे, ठीक है। और इनका प्रथम और देखो 2 अर्धांश होते हैं यहाँ पर, जैसे ए से एम, क्या, ए से एम, ये प्रथम अर्धांश होता है। और इसके बाद एन से, ठीक है, एन से जेड, ये दूसरा अर्धांश होता है। दूसरा मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट होता है और ये तुम्हारा सेकंड होता है। मतलब ये फर्स्ट अपोजिट होता है पेयर और ये सेकंड अपोजिट पेयर होता है, ठीक है। यहाँ से
तो देखो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखो अपना क्वेश्चन क्या था, ये था। तो कह रहा था टाइप का अगर कोड ये है, ठीक है, टाइप का कोड ये है, तो हमको बताना था किसका, गन का, ठीक है, गन का कोड बताना है। तो देखो बहुत आसान, देखो टी टी हमारा क्या होता है भाई, टी होता है हमारा 20, ए हमारा होता है 1, ठीक है, और पी हमारा होता है कितना, 16, पी हमारा होता है 16। अब देखो अगर हम 20 को अगर हम ए के पास ए से कंपेयर करें, ठीक है, तो 20 भाई कितना हो, 20 को अगर 7 से जोड़े कितना हो जाएगा, 27। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिट, क्या हो रहा है यहाँ पर, अपोजिट वाला केस आ रहा भाई। दो टोटल जोड़ने पर कितना रहा, 27, 27 का मतलब क्या हुआ, अपोजिट। अभी हम तो बताए थे ना। और देखो ए और ए का मान एच कितना होता है 1, और देखो यहाँ पर 26, तो 26 से 27 अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 16, 16 और 11, ठीक है, कितना हो जाएगा 27, कितना 27। तो इसका मतलब यहाँ पर भी देखो जी का अपोजिट क्या होगा, जी का अपोजिट होता है टी, क्या होता है टी, और यू का अपोजिट होता है बेटा कितना, यू, सॉरी यू का अपोजिट होता है तुम्हारे पास कितना, एफ, एफ होता है। और तुम्हारा एन का अपोजिट क्या होता है, एम, एन का अपोजिट होता है एम, ठीक है, एन एम होता है। अब देखो अब यहाँ पर टी का जो कोड होता है भाई, टी का जो कोड होता है वो 20, ठीक है, एफ का जो होता है वो 6, ठीक है, और एम का जो होता है ना वो होता है 13। तो देखो 20, 6, 13 है आंसर में, 20, 6, 13, देखो ये पहला वाला हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इजी क्वेश्चन, देखो लिखा है क्या, पुलिस, कह रहा पुलिस को, ठीक है, अगर हम क्या कहें 54, क्या बोलें, पुलिस का कोड यदि 54 है, तो आर्मी, ARMY, ठीक है, को कह रहा है कितना 53, ठीक है। तो कह रहा भाई टीचर को क्या कहेंगे, टीचर का कोड क्या होगा, ठीक है, टीचर को क्या कहेंगे। अब देखो अगर हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन को करें तो देखो हमारा क्वेश्चन यही था ना, ठीक है, एक बार क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लेते हैं, सही है ना, ठीक है, क्वेश्चन हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर हम इनका सबका कोड देखें, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, अगले पेज पे, ठीक है। देखो अगर हम पुलिस को जोड़ें तो पुलिस का देखो पी होता है कितना 16, यहाँ पर लिख देते हैं पुलिस, ठीक है, पुलिस में पी देखो या कितना टोटल 54, कितना 54, ठीक है। अब देखो पी होता है तुम्हारा कितना 16, और ओ होता है तुम्हारा पी 16, ओ 15 प्लस 15, ठीक है, 15, और एल होता है तुम्हारा कितना 12, एल होता है 12, ठीक है, प्लस आई होता है एन 9, ठीक है, 9, और सी होता है तुम्हारा 3, और ये होता है तुम्हारा 5। और देखो टोटल इसको ऐड करोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा 60 आएगा। इसका मतलब बेटा यहाँ देखो यहाँ से क्या पता चला 60 आ रहा है। तो देखो अगर लेकिन यहाँ पर 54 दिया, इसका मतलब क्या है -6 किया है, कितना किया -6। और देखो अगर हम आर्मी को देखें, आर्मी, ठीक है, आर्मी ARMY, ठीक है, आर्मी, ठीक है। अगर हम इसको हम जोड़ें, देखो ये ए 1 होता है, ये तुम्हारा कितना होता है 18, ठीक है, और ये तुम्हारा होता है 13, और ये तुम्हारा होता है 25, कितना 25। टोटल इनको ऐड करोगे तुम्हारा हो जाएगा कितना 57, कितना हो जाएगा 57। लेकिन यहाँ पर कितना देखो, यहाँ पर दिया कितना था 53, कितना दिया 53। इसका मतलब देखो कितने का, कितना घटाया इसने 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या डिफरेंस पता चल रहा है, देखो यहाँ पर इसके कितने नंबर थे, कितने वर्ड्स थे 1 2 3 4 5 6, तो इसने 6 वहाँ पर घटाया है, यहाँ पर 4 है तो इसने टोटल से 4 घटाया है, ठीक है। तो ये इस तरह से, अच्छा ये यहाँ पर घटाया है, ठीक है। अब यहाँ इसी अगर हम टीचर को देखें, क्या करें टीचर को, TEACHER, ठीक है, टीचर। तो देखो टीचर को अगर हम टोटल करें तो कितना हो जाएगा, टीचर में को ऐड करें तो हो जाएगा 60। तो भाई देखो 60 में अब कितने वर्ड से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमको यहाँ पर -7 कर दें तो कितना आंसर मिल जाएगा 53। तो हमारे पास आंसर जो इसका आएगा वो कितना आ जाएगा 53, ठीक है, आंसर 53, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। तो आंसर ये हो जाएगा 53। ये अगला क्वेश्चन,
ये देखो अगला क्वेश्चन कहता है ओ को 12, क्या कह रहा है, ओ को 12, ठीक है, ओ को 12 और 4 को 42, ठीक है। तो कह रहा भाई बिफोर को क्या कहेंगे, क्या कह रहा है, बिफोर को क्या कहेंगे, ठीक है। तो बिफोर का हम क्या कहेंगे, देखो ध्यान से देखो, ओ होता कितना है भाई, ओ होता है अपने पास 12, सॉरी 15 होता है ना, ओ कितना होता है, 15 होता है ना, लेकिन यहाँ पर दे कितना रहा है, 12। तो देखो एक बात देखो, 12 देखो ओ होता है कितना है, ओ होता है 15, लेकिन यहाँ पर दिया कितना है, 12। तो देखो 12 और 15 कितना हो जाएगा, देखो 27। इसका मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, अपोजिट। तो ओ का अपोजिट कितना होता है, ओ का अपोजिट होता है एल, क्या होता है, एल। ए का अपोजिट होता है एल। तो देखो इसका मतलब ये सब भी अपोजिट हो गए। तो देखो एफ का अपोजिट होता है यू, ओ का अपोजिट होता है तुम्हारा एल, और आर का होता है आई, ठीक है। तो देखो इन सबको जोड़ लो। अब यहाँ पर हम देखें तो यू तुम्हारा हो जाता है कितना, 21, और ये तुम्हारा होता है कितना, 12, आई कितना होता है तुम्हारा 9, और सबको जोड़े तो कितना हो जाएगा टोटल 42। देखो 42 आ रहा ना, इसका मतलब यहाँ पर भी यही लॉजिक लगेगा। देखो बी का अपोजिट होता है वाई, ठीक है, और ई का अपोजिट होता है तुम्हारा वी, ठीक है, और एफ का अपोजिट होता है तुम्हारा यू, ओ का होता है एल, क्या होता है एल, ठीक है, आर का होता है आई, आर का होता है आई, और ई का होता है तुम्हारा वी, ठीक है। और इन सब का जोड़ लो, ऐड कर लो, ठीक है। तो देखो वाई यू एल इन सब का कोड अगर हम देखें, यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, देखो तो वाई वी यू एल आई वी, ठीक है। इन सबका अगर नंबर जोड़े, देखो ये 25 होता है, ठीक है, प्लस वी तुम्हारा होता है 22, प्लस वी यू होता है तुम्हारा 21, प्लस ये एल होता है 12, ठीक है, प्लस ये तुम्हारा होता है 9, ठीक है, प्लस ये होता है तुम्हारा 22। टोटल अगर हम जोड़े तो 111, कितना होता है, 111, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 111, ठीक है, 111 आ जाएगा। देखो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि अगर लब को क्या कहा जाए, 54, ठीक है। तो स्टडी, ठीक है, स्टडी को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो देखो स्टडी क्या कह रहा है, अच्छा लब वाला केस, देखो ये फिर से अपोजिट दे रखा है, अगर तुम इसको चेक करोगे ना अपोजिट है। देखो तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे, ठीक है, टोटल करके। तो देखो ये तुम्हारा अगर चेक करोगे तो पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। एल और वी का तुम्हारा अपोजिट होता है ई, ठीक है, और ई का होता है तुम्हारा वी। तो देखो इन सबका अगर हम कोड करें, देखो ये 15, फिर ये होता है तुम्हारा 12, ये होता है 5, ये होता है तुम्हारा 22, टोटल ऐड कर देखो 54 आ रहा है। तो देखो अपोजिट करके इसने ऐड किया है। तो देखो अगर हम आगे देखें तो हमसे पूछा था स्टडी क्या बताना है, STADY, स्टडी हमको निकालना है। देखो स्टडी हमको दे रखा है कितना, 66 दे रखा है। तो मास्टर का पूछा है, सॉरी मास्टर का पूछा है, ठीक है। स्टडी हमको दे रखा है 66, ठीक है। तो देखो अगर हम इसका अपोजिट करके देखें तो भाई इसका होता है एच, इसका होता है तुम्हारे पास जी, इसका होता है जेड, डी का होता है डब्लू, और बी का वाई का होता है बी, ठीक है। इनको ऐड करोगे ना तो ये भी कितना आएगा, 66 आएगा टोटल, ठीक है। तो हमसे पूछा मास्टर का, किसका पूछा, मास्टर का, MASTER, ठीक है, मास्टर का पूछा है। तो देखो अब तुम अगर इसको अपोजिट करके ऐड करोगे ना, जैसे देखो एन का अपोजिट होता है, इसका होता है एन, ठीक है, ए का होता है जेड, इसका होता है एच, इसका होता है एच, ठीक है, ये टी का होता है तुम्हारा जी, ठीक है, ई का होता है तुम्हारा, ई का होता है वी, ठीक है, और आई का होता है आर, सॉरी वी का, ई का होता है ये, आर का होता है आई, ठीक है। अब तुम इसको अपोजिट करके अगर ऐड करोगे तो तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा, 86, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 86, ठीक है। समझ गए ना बेटा, क्या करना, अपोजिट करके इनको जोड़ना है,
ठीक है। तो कभी भी अपोजिट वाला केस आ जाए तो हम क्या करेंगे, अगर देखो दोनों साइड का पहले देखो, अगर 27 हो रहा तो इस समझ जाना कि क्या है, ये अपोजिट केस है। तो हर एक वर्ड का अपोजिट करके उनका नंबर लिख लेना और टोटल ऐड कर देना है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था, अभी हम और भी क्वेश्चन इसके करवाएंगे, ठीक है। तो अब ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसका एक बार वीडियो देख के एक बार अपने मन से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जैसी तुम्हारी हो जाएगी तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिया अपने मन से, तो आपके जितने भी ये एग्ज़ाम होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो सारे आपके, ये समझ लो कि आपको यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको देखो हम धीरे धीरे सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो सारे चैप्टर के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा लेकिन चैनल अभी भी उस जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका थोड़ा भी नहीं चल रहा है, मतलब सब्सक्राइब नहीं हुआ, ना सब्सक्राइब हो रहा ना वीडियो हो रहा, ठीक है। वीडियो में लाइक कर रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा सा इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा लाइक करो, तो क्या होगा, हम भी थोड़ा से, हमारा भी मनोबल बढ़े ना। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।